तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है क्या? तुम्हें अपनी जान की परवाह नहीं है, लेकिन मुझे है। आपको ऐसी अवस्था में अकेला छोड़ के मैं बिल्कुल भी नहीं जा सकता। आपको मेरे साथ चलना होगा। अरे मैंने बोला ना, चलना होगा। वो देखो आ गए हैं वो लोग। चलो चलो, इधर से ही गए हैं वो लोग। चलो चलो चलो, पकड़ते हैं उन लोगों को। अरुंधति ने ये क्या कर दिया? मेरे लिए उसने अपने आप को इतनी बड़ी मुसीबत में डाल दिया। नहीं 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 नहीं, मैं उसे कुछ नहीं होने दूंगी। मुझे उसे बचाना ही होगा। क्या हो गया है आपको? ये क्या कर रही हैं आप? आप कहीं नहीं जाएंगी, आप यहीं रुकिए, मैं जाता हूँ। नहीं, मैं अपने दोस्त को बचाऊंगी। नहीं नहीं, आप मत जाइए राजकुमारी, आप मत जाइए, मत जाइए। आप चली जाएंगी तो हमें हमारी तकलीफों से कौन बचाएगा? सिर्फ आप ही हमें बचा सकती है राजकुमारी। लेकिन मेरी वजह से मेरे दोस्त इतने बड़े खतरे में है और मैं कुछ ना करूं, ये कैसे हो सकता है? बार-बार तू मुसीबत में फंस जाती है। किस रास्ते आई हूँ भूल ही गई हूँ। अब किस रास्ते जाऊँ ये भी समझ नहीं आ रहा। मैं इस रूपनगर को बिल्कुल नहीं जानती। लगता है जैसे किसी भूल भुलैया में फंस गई हूँ। नहीं नहीं, पूरी तरह खोने से पहले मुझे राजकुमारी के पास वापस जाना होगा। अरुंधति भी नहीं मिल रही, कब से ढूंढ रही हूँ। मेरा जादुई पेड़ प्रकट हो, प्रकट हो। मेरे जीवन की जितनी भी गुप्त बातें हैं, तुमने इतने सालों से उसे छुपा कर रखा है। मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। इस जादुई सोने की छड़ी को भी छुपा कर रखने की आज से जिम्मेदारी तुम्हारी। सब ठीक है। इस जादुई छड़ी की खोज कोई भी नहीं कर सकता। अगर चोटीला ना चाहे तो इस जादुई छड़ी की खोज कोई कभी भी नहीं कर पाएगा। मेरी सारी गुप्त बातें हमेशा गुप्त रहेंगी। इतने दिनों बाद आपको यहाँ हमारे पास पाकर हमें उम्मीद की एक किरण दिखी है। आप ही हमारा भविष्य है, आप ही हमें बचा सकती है राजकुमारी। अगर आप ही खुश होके हाथ लग गई तो ये रूपनगर कभी भी इस कष्ट से मुक्त नहीं हो पाएगा राजकुमारी। नहीं नहीं, इसका मतलब मैं अरुंधति और अभिराज को इतनी बड़ी मुसीबत में छोड़कर चली जाऊं? आप चलिए राजकुमारी जी, मैं आपको सुरक्षित जगह ले चलूंगा। बिल्कुल भी नहीं, मैं अरुंधति और अभिराज को ढूंढूंगी। मुझे उन्हें बचाना ही होगा। क्या कह रही है राजकुमारी? इतने बड़े राज्य में आप उन्हें कहाँ ढूंढेंगी?
निश्चित ही वो लोग कहीं ना कहीं छुपे हुए होंगे। और अभिराज तो है ना, वो अरुंधति तक कोई क्षति पहुंचने नहीं देगा। अगर आप अभी उनका पीछा करेंगी तो खुद ही पकड़ी जाएंगी राजकुमारी। और अगर सच में खो-खोशों ने अरुंधति को पकड़ लिया तो निश्चित ही उसे महल ले जाएंगे, खो-खोश रानी के पास। उसी मौके का फायदा उठाकर खो-खोशों के महल में जाते ही हम अचानक से उन पर हमला करके उन दोनों को छुड़ा लेंगे। आपका दिमाग कहीं खराब तो नहीं हो गया है ना राजकुमारी? आपको समझ में आ रहा है आप क्या कह रही हैं? इस राज्य के बाहर अगर किसी खो-खोश ने आपको देख लिया तो फिर वो आपको बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। आप इस तरह की बातें मत कीजिए। जाओ ना, चले जाओ। अगर तुम्हें अपने प्राण का इतना ही डर है तो तुम चले जाओ। जाओ उनके साथ किसी सुरक्षित जगह चले जाओ। प्राण का भय अगर मुझे होता तो इतने दिनों तक आपके साथ मैं इस विपदा में खड़ा नहीं होता। मैं वैद्यराज का बेटा हूं। भय हमारे आसपास भी नहीं टिकता। मैं सिर्फ आपके लिए आखिर मैं कैसे समझाऊं? आप पर कोई विपदा ना आए इसी बात का डर है। मुझे अपनी परवाह नहीं। अगर आपके शरीर पर खरोंच भी आई तो वो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। मैं जा रही हूँ, तुम साथ चलो या जो मन करे वो करो। रुकिए, मैं समझ गया हूं कि आपसे कुछ भी कहना व्यर्थ ही है। आप कोई बात समझती नहीं, समझने की कोशिश भी नहीं करती। चलिए छोड़िए, चलिए आप, मैं भी आपके साथ चलूं। क्यों? मैंने कब कहा कि मैं अकेले नहीं जा सकती? नहीं, आपने कुछ नहीं कहा, मैं ही आपसे कह रहा हूं। इसीलिए बात मत बढ़ाइए और चलिए। मैं आपको अकेला नहीं छोड़ सकता। जादू की छड़ी मुझे रूपमती के पास ले चलो। सब लोग सही कहते हैं, मैं किसी काम की नहीं हूँ, बस नाम की परी हूँ। हर काम उल्टा करती हूँ। बैठकर रोने से कुछ नहीं होगा, कुछ तो सोच तुरतुरी। अच्छा, रूपमती जरूर महल की तरफ ही जाएगी। वो देखो, वहाँ दूर टूटा हुआ महल दिख रहा है। चलो वहीं चलते हैं। जल्दी जल्दी करो यार, राजघराने के लोग हैं, इनमें जरा से भी ताकत नहीं है। इससे अच्छा तो खो-खोश रानी इन्हें खो-खोश ही बना देती, हमें इतनी परेशानी नहीं हो रही होती।